तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है मेरे दोस्तों। आपका किस पर, यस की हम स्टडी पर एक बार फिर, है ना। यहाँ पर देखिए हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7, ठीक है ना, द इंटरव्यू। मतलब आपका साक्षात्कार, क्या एक तरीके से कह सकते हैं साक्षात्कार, ठीक है ना, क्या कह सकते हैं साक्षात्कार, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर। देखिए लगभग इसमें आपको इंटरव्यू के बारे में बताया गया है। इंटरव्यू का मतलब आपका क्या होता है, साक्षात्कार होता है। मतलब कि कब साक्षात्कार की कब उत्पत्ति हुई, आपको कब इसके बारे में पता चला, इसके द्वारा आप कहाँ पर किसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों को इसमें बताया गया है। तो आपको अच्छी तरीके से समझाएँगे और बेहतरीन तरीके से बताएँगे कि आपको इसमें क्या चीज़ें बताई गई हैं और आपको क्या सॉल्व करना है ना? यहाँ पे देखिए फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू द पेगिन बुक ऑफ इंटरव्यूज इटेड बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, ठीक है ना? किसके द्वारा? क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर के द्वारा, ठीक है ना। यहाँ लिखा गया है जो इंटरव्यू है, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान देते हैं और आपको अच्छी तरीके बताते हैं। अबाउट द आथर के बारे में पहले समझेंगे, आथर के बारे में समझेंगे और आपको अच्छी तरीके से बताएंगे कि आथर में कब लिखा है, इसको कब प्रोड्यूस किया है, वो सारी चीज़ों को समझेंगे। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं ना, चैनल तुरंत लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लेंगे ताकि जो भी वीडियो नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही, है ना। तो सभी लोग जल्दी से चैनल को तुरंत शेयर कर दीजिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब तुरंत कर दीजिए, ठीक है ना, ताकि आपको अच्छी तरीके से हम बता पाएँ और समझाने का भी प्रयास, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कर रहा है। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर 1959 वाज द स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एट पीटर हाउस कैम्ब्रिज, यानी कैम्ब्रिज में जो पीटर हाउस था वहाँ पर क्या थे, ये एक इतिहास के क्या थे, स्टूडेंट थे। क्या थे? इतिहास के स्टूडेंट थे। और ये 1959 में इनका जन्म हुआ था, अगर आप यहाँ इस तरीके से समझे तो। ही वॉज अ रिपोर्टर फॉर प्राइवेट आई for 10 years and has written features for Vanity Fair following, यानी कहने का मतलब कि he was a reporter for Private Eye for 10 years and has written features of Vanity Fair following and is an expert taken from his introductions to the Penguin Book of Interviews and एंटोलॉजी फ्रॉम 1859 टू द प्रेजेंट डे। नहीं आपके लिए हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं इस चैप्टर के बारे में। पार्ट 1 में आपको क्या दिया है, ठीक है ना, और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझाएंगे और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इसमें हम क्या समझाने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा और आपको अच्छी तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। पार्ट 1 में पढ़ेंगे, पार्ट 1 में क्या है ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, पार्ट 1। चलिए पार्ट 1 में आपको हम पढ़ाते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास, है ना। तो सिंस इट्स इन्वेंशंस अ लिटिल ओवर 130 ईयर्स एगो, यानी कि 130 ईयर्स एगो द इंटरव्यू हैज बिकम कम कम कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म। कहने का मतलब कि 130 वर्ष से थोड़े ज़्यादा समय से, जब से इसका आविष्कार हुआ था, मतलब कि 130 वर्ष पहले, ठीक है ना, यानी 130 वर्ष थे थोड़े ज़्यादा समय पहले, मतलब 130 वर्ष से थोड़े ज़्यादा समय पहले क्या हुआ था कि इसका जब से आविष्कार हुआ था, ठीक है ना, आविष्कार हुआ था, साक्षात्कार पत्रकारिता में एक आम बात हो गई है। क्या होगा, ये जो साक्षात्कार है, अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं, जर्नलिज्म कर रहे हैं, ठीक है ना, आप पत्रकार के बारे में जानते होंगे। अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो आपके लिए जो इंटरव्यू है, जो साक्षात्कार है, क्या है यह? साक्षात्कार क्या है? साक्षात्कार अगर हम आपको बताएं तो क्या है, एक कॉमन हो गया है, मतलब एक बहुत ही कॉमन चीज हो गई है, ठीक है ना। टुडे टुडे almost everybody who is a literate will have read an interview at the some point of their life। कहने का मतलब यहाँ पर क्या कर रहा है, आजकल लगभग हर साक्षर आदमी ने जीवन में कभी न कभी साक्षात्कार पढ़ा होगा। क्या होगा? साक्षात्कार पढ़ा होगा, ठीक है ना। और क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या कर रहा है। तो चलिए यहाँ पढ़े हम लीव्स वाइल फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ द
of the view, several thousand celebrities have been interviewed on over the years. Some of them repeatedly. ठीक है ना, कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, क्या कर रहा है कि जबकि पढ़ा होगा, जबकि दूसरे दृष्टिकोण से पिछले वर्षों से कई हजार प्रसिद्ध व्यक्तियों का साक्षात्कार किया जा चुका है। तब बहुत सारे हजार, यानी कि सेवरल थाउजेंड सेलिब्रिटीज, हजार लोगों का क्या कर किया जा चुका है, साक्षात्कार किया जा चुका है। ठीक, और यहाँ पर क्या कहा गया है कि इसलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा बहुत, सो इट इज हार्डली सरप्राइजिंग दैट ओपिनियंस ऑफ इंटरव्यूज। देखिए, कहने का मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर साक्षात्कार के बारे में बताया गया है। ठीक है ना, किसके बारे में बताया गया है, साक्षात्कार के बारे में बताया गया है। अगर आपको अच्छी तरीके से समझना है, आपको ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अच्छी तरीके से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। आप लोग लगातार, यानी कि लगातार रीडिंग करिएगा। ठीक है ना, ये नहीं कि आप लोग एक दिन पढ़ लीजिए, एक दिन कर लीजिए, उसके बाद कल पढ़िए, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है ना, आपको लगातार कंटिन्यूअस पढ़ना है और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू तरीके से रखना है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है ना, चलिए हमने आज तक पढ़ा, आगे देखेंगे। इसलिए क्या करा, इसलिए इसमें से कोई आश्चर्य नहीं कि साक्षात्कार के बारे में, साक्षात के बारे में ऑफ इट्स फंक्शंस, मेथड्स एंड मेरिट्स वेरी कंसिडरेबली। करने का मतलब कंसिडरेबली, कंसीडरेबली। ठीक है ना, कंसीडरेबली यहाँ कहा जाएगा कि इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि साक्षात्कार के बारे में, ठीक है ना, उनके कार्यों के बारे में, उनके तरीके और गुणे के बारे में विचार काफ़ी अलग हैं। ठीक है ना, ये हो जाएगा। चलिए अगर देखेंगे, सम माइट मेक क्वाइट एक्सट्रावेगेंट claims for it as being in its highest form of source of truth and in its practice and art। करने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, वह बहुत ही प्रतियोक्तिपूर्ण दावा कर सकते हैं कि अपने उच्चतम रूप में यह सत्य का स्रोत है और व्यवहार में एक कला। ठीक है ना, यह क्या, एक सत्य का स्रोत है और व्यवहार में आपके अंदर एक कला होनी चाहिए। किसकी, ध्यान दीजिएगा, किसकी कला होनी चाहिए, साक्षात्कार की। ठीक है ना, तो ये आपके लिए हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, चलिए आगे आपको बताते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है ना, आगे चलिए, आगे आपको बताते हैं और अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से। चलिए आगे आपको बताते हैं और अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, वीएस नेप्यूल फील्स दैट सम पीपल आर बाउंडेड बाय इंटरव्यूज एंड लूज अ पार्ट ऑफ themselves। Lewis Carroll, the creator of Alice in the Wonderland, was said to have had a just horror of the interviewer and he never consented to be interviewed। कहने का मतलब, वीएस नायपाल वैश्विक लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं, ने अपनी यात्रा संबंधी पुस्तकों तथा अपने वृत्त चित्र की रचनाओं में अपने पूर्वजों के देश के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए, जो कि भारत में, ध्यान दीजिएगा, प्रसिद्ध ने अपनी विचार बारे में विचार प्रस्तुत किए। ठीक है ना, क्या किए उन्होंने, अपने विचार प्रस्तुत किए, किसके बारे में, साक्षात्कार के बारे में। ठीक है ना, साक्षात्कार के बारे में उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए, अपने पूर्वजों के देश के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए। ठीक है ना, अपने विचार प्रस्तुत किए। ठीक है ना, अपने विचार प्रस्तुत किए, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्व। ठीक है ना, विचार प्रस्तुत किए और इसमें क्या कहा गया है कि विचार प्रस्तुत किए, और यहाँ पर ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, विचार प्रस्तुत किया और क्या कहा उन्होंने, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर विचार प्रस्तुत किए, जो कि भारत में उन्हें 2001 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। महसूस करते हैं कि कुछ लोग साक्षात्कारों से घायल होते हैं और अपना कुछ हिस्सा खो देते हैं। एलिस इन वंडरलैंड क्या कर रहा है, एलिस इन वंडरलैंड, ठीक है ना,
बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। यहाँ पे है ऑफ एलिस इन वंडरलैंड, ठीक। वंडरलैंड आगे क्या कर रहा है कि के रचयिता लूम्स कैरोल, क्या कर रहा है, लुइस कैरोल, द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड वाज द सिर हैव जस्ट ऑफ द पर एंड ही नेवर कंसिडर्ड बी इंटरव्यूड, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं कि रचयिता ल्यूइस कैरोल के बारे में कहा जाता है कि उसे साक्षात्कारकर्ता से एक उसी समय का भय था और उसने साक्षात्कार देने को कभी हाँ नहीं, साक्षात्कार देने की कभी हाँ नहीं की, ठीक है ना। चलिए अगला अगला हम पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इट वाज, यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, इट वाज हिज हॉरर ऑफ बीइंग लॉयंस विच मेड हिम दस रिपील वुड बी acquaintances, interviewers, and the persistent petitioners for his autograph, and he would afterwards relate the stories of his success in silencing all such pupils with much satisfaction and amusement, क्या, amusement, ठीक है ना। कहने का मतलब इसका यह भय उसे बहुत महत्व, ठीक है ना, इसका यह भय उसे बहुत महत्व दिए जाने का था, जो उसे परिचितों, साक्षात्कारताओं और ऑटोग्राफ की मांग करने वाले अड़ियल लोगों से अनाकर्षित करता था, ठीक है ना, अनाकर्षित करता था, ठीक है ना, दूर रखता था, तथा बाद में वह बड़े संतोष और विनोद के साथ ऐसे लोगों को चुप रखने की अपनी सफल कहानी सुनाया करता था, ठीक है ना। चुप रहने की, साइलेंसिंग ऑफ सच पीपुल्स, कुछ लोगों को क्या करने की, चुप रहने की अपनी कहानी सुनाया करता था, ठीक है। रूडयार्ड किपलिंग expressed an even more condemnatory attitude towards the interviewer, कहने का मतलब कि रूडयार्ड किपलिंग ने साक्षात्कारता के प्रति कहीं अधिक घृणापूर्ण दृष्टिकोण व्यक्त किया, क्या किया, घृणापूर्ण दृष्टिकोण व्यक्त किया, ठीक। आगे चलिए, हिज वाइफ कैरोलाइन राइट्स इन हर डायरी फॉर 14 अक्टूबर 1892 दैट देयर डे वाज wrecked by two reporters from बॉस्टन, कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 14 अक्टूबर 1892 को उनकी पत्नी कैरोलाइन ने अपनी डायरी में लिखती हैं कि बोस्टन आए दो संवाददाताओं ने उनका दिन खराब कर दिया, ठीक, दिन खराब कर दिया। आगे चलेंगे, आगे क्या करा, टू रिपोर्टर्स बॉस्टन, सी सी रिपोर्ट्स हर हस्बैंड एज सेइंग to the reporters, why do I refuse to be interviewed? Because it is immoral. Immoral, it is crime, thus as much of crime as an offense against my person, as an assault, and just as much merits punishment। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वे लिखती हैं कि उनके पति ने संवाददाताओं से कहा, मैं साक्षात्कार देने में मना क्यों करता हूं, क्योंकि यह अनैतिक है, यह एक अपराध है, उतना ही अपराध जितना मेरे ऊपर किया गया, ठीक है ना, आक्रमण, और उतना ही दंडनीय है, क्या है, उतना ही दंडनीय है, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं, उतना ही दंडनीय, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही पनिशमेंट, ठीक है ना। इट इज कावर्डली एंड वेल नो, यहाँ पे क्या कह रहा है, इट इज कावर्डली एंड वेल, कहने का मतलब यह एक दंडनीय क्या आक्रमण है, ध्यान ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। यह कायरतापूर्ण व अप्रिय है, क्या है यह कायरतापूर्ण, और अवेल मीन्स क्या होता है, अप्रिय है। नो रिस्पेक्टेबल मैन would asked it, much less give it, at Kipling had himself यहाँ पे क्या हो जाएगा, perpetrated such an assault on Mark Twain only a few years before, कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। कोई सम्माननीय व्यक्ति साक्षात्कार लेना नहीं चाहेगा, और देना तो और भी बहुत कम है,
तथापि कुछ ही वर्ष पहले किपलिंग ने ऐसा ही आक्रमण मार्क ट्वेन पर किया था। किस पर किया था? ट्वेन पर किया था। ठीक है ना? आगे चलिए, आगे आपको बताते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी। ठीक है ना? क्या है? H.G. Wells in an interviews in 1894 referred to the interviewing ordeal, but was a very frequent interviewer, and 40 years later found himself interviewing Joseph Stalin। क्या करा है? जोसेफ स्टैलिन। यहाँ पे क्या करा है? सन 1894 में H.C. वेल्स ने एक साक्षात्कार की कठिन परीक्षा की ओर संकेत किया, परंतु वे अवसर बार बार साक्षात्कार देते रहते हैं और 40 वर्ष बाद उन्होंने स्वयं को जोसेफ स्टालिन का साक्षात्कार लेते हुए पाया। ठीक, इसका जोसेफ स्टालिन का साक्षात्कार लेते हुए पाया। ठीक है ना? यहाँ पर हो जाएगा साउल बेलो हु हैज कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड ऑन सेवरल ओकेजन्स, नेवर nevertheless once described interviews as being like thumbprints on his windpipe। ठीक है ना? यहाँ पे क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। साउल बेलो, जिन्होंने अनेक अवसरों पर साक्षात्कार देना स्वीकार करने के बावजूद भी साक्षात्कार को अपनी श्वास नली पर अंगूठे के निशान जैसा, ठीक है ना, बताया। किसके निशान बताया? अंगूठे के निशान जैसा बताया। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। एट एट डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स ऑफ द इंटरव्यूज इट इज अ सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिर भी साक्षात्कार ने दोषों के बावजूद यह संवाद का सर्वोच्च उपयोगी माध्यम। क्या है? संवाद का सर्वोच्च उपयोगी माध्यम है। दीज डेज मोर देन एट एनी अदर टाइम our most vivid impressions of our contemporaries and through ध्यान दीजिएगा, through interviews Dennis Brain has written। करने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि अन्य किसी समय में ज्यादा इन दिनों हमारी समकालीन लोगों के बारे में हमारे अस्पष्ट विचार साक्षात्कार से ही बनते हैं। ठीक है ना? और यहाँ पे क्या कर रहा है? डेनिस ब्राइन ने लिखा है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग्स ऑफ मोमेंट रीचेस अप टू वन मैन आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ एन अदर। कहने का मतलब कि लगभग हर समय लगभग हर अत्यंत महत्वपूर्ण बात हम तक एक आदमी के दूसरे आदमी से प्रश्न पूछने के माध्यम से पहुंचती है। ठीक, और क्या करा है? बिकॉज ऑफ दिस द इंटरव्यूअर होल्ड्स अ पोजिशंस ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पावर एंड इन्फ्लुएंस। कहने का मतलब कि इसी वजह से साक्षात्कारकर्ता अभूतपूर्व शक्ति और प्रभाव का स्थान रखता है, अर्थात साक्षात्कारकर्ता की भूमिका बहुत ही अहम। इसकी जो साक्षात्कार ले रहा है, जो इंटरव्यू ले रहा है, उसकी भूमिका बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है ना? ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए पार्ट सेकंड की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? चलिए पार्ट सेकंड की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको साक्षात्कार के बारे में बताया गया है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम प्रोफेसर हु राइट्स नोवेल्स ऑन संडेज अम्ब्रेटो इको। ठीक है ना? कहने का मतलब मैं एक प्रोफेसर हूँ जो रविवारों का उपन्यास लिखता है, अम्ब्रेटो इको। ठीक, यहाँ एक प्रकार के क्या हैं? प्रोफेसर हैं, जो कि क्या करते हैं? रविवार को क्या करते हैं? वे उपन्यास लिखते हैं। किस पर? अब्रेटो इको। ठीक है ना? चलिए आगे क्या कर रहा है? द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू ऑफ अब्रेटो इको। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि निम्न अवतरण अब्रेटो इको ने एक साक्षात्कार का अंश है। क्या है? कि जो यहाँ पर निम्न अवतरण जो दिया गया है, अम्ब्रेटो इको के एक साक्षात्कार का अंश है। मतलब कि इन्होंने एक साक्षात्कार लिया था, इंटरव्यू लिया था, उसका कोई अंश है। ठीक है ना? अगर आपको थोड़ा भी समझ में आ जाए ना, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा चैनल को। यहाँ क्या हो जाएगा? द इंटरव्यूअर इज मुकुंद पैड पैडमैन
पैडमैन पैडमैन धन क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या कर रहा है, बहुत पद्म पद्मनाभन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पद्मनाभन, ठीक है ना, ये आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि द इंटरव्यूअर इज मुकुंद पद्मनाभन फ्रॉम द हिंदू, क्या है यहाँ पर कि द हिंदू के संपादक मुकुंद मुकुंद पद्मनाभन साक्षात्कारती हैं, क्या है, साक्षात्कारथी हैं, ठीक है ना, क्या है, यहाँ साक्षात्कारथी हैं जो कि साक्षात्कार दे रहे हैं, ठीक है ना। अम्ब्रेटो इको अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोगना बोलोगना इन इटली एड ऑलरेडी एक्वायर्ड अ फॉर्मिडेबल reputation as a scholar for his ideas on semiotics, literary interpretations, and medieval uh, aesthetics before the turned to right functions। यहाँ पे क्या करा है, ध्यान दीजिएगा कि इटली में बोलोगना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अम्ब्रेटो अम्ब्रेटो इको उपन्यास लिखना शुरू करने से पहले लक्षण शास्त्र, साहित्यिक व्याख्या और मध्ययुगीन सौंदर्य शास्त्र पर अपने विचारों के लिए एक विद्वान के रूप में अत्यधिक प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके हैं। एक लिटरेरी फंक्शंस, academic texts, essays, children's books, newspaper articles. His written output is staggeringly large, wide-ranging. In 1980, he acquired the equivalent of intellectuals super superstrandon with the publications of The Name of the Rose, which sold more of 10 million copies। साहित्यिक उपन्यास, अकादमिक लेखक, निबंध, बच्चों की पुस्तकें, समाचार पत्र के लिए लेख, उनके द्वारा लिखित साहित्य अत्यंत आश्चर्यजनक रूप से विशाल और व्यापक है। सन 1980 ईस्वी में द नेम ऑफ द रोज के प्रकाशन के साथ, जिनकी 1 करोड़ से भी ज्यादा प्रतियां बिकी, ने बौद्धिक सुपरस्टार के समकक्ष दर्जा प्राप्त हो गया, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। यहाँ से पढ़ेंगे मुकुंद मुकुंद द इंग्लिश नोवेलिस्ट एकेडमिक डेविड लॉज वंस रिमार्क्ड, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स ही डस। कहने का मतलब कि ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी उपन्यासकार और विद्वान डेविड लॉज ने एक बार कहा था, मैं नहीं समझ सकता किस तरह एक ही आदमी इतने काम करता है जितने वह करता है, मतलब जितना इको करते हैं, जो अल्ब्रेटो इको है ना, जितना काम वो करते हैं एक साधारण आदमी उतना नहीं कर सकता। तब क्या कहते हैं अल्ब्रेटो इको, क्या कहते हैं कि मे बी आई गिव द इम्प्रेशंस ऑफ डूइंग मेनी थिंग्स बट इन द एंड आई एम कन्विंस्ड आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग्स। कहने का मतलब, हो सकता है कि मैं बहुत सी चीज़ें कर लेने का एहसास करता हूँ, पर अपने में मैं संतुष्ट हूँ कि मैं हमेशा वही एक चीज़ करता हूँ, मैं हमेशा वही एक चीज़ करता रहता, है ना। आगे देखेंगे क्या कर रहा है मुकुंद, विच इज, मुकुंद कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, वह कौन सी चीज़ है, मुकुंद पूछते हैं वह कौन सी चीज़ है। तब अल्बर्टो इको क्या कहते हैं, आह नाउ दैट इज मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, ठीक है ना, क्या कर रहे हैं कि अम्ब्रेटो इको कहते हैं, आह अब यह समझना कुछ ज़्यादा ही मुश्किल है। आई हैव सम फिलोसफिकल इंटरेस्ट एंड आई फर्स्ट them thought my academic work and my novels, ठीक है ना, my novels, मेरी कुछ दार्शनिक रुचियां और उन्हें अपने शैक्षणिक कार्यों और उपन्यासों के माध्यम से प्राप्त करने की कोशिश करता हूँ, ठीक। और इवन माई बुक्स फॉर चिल्ड्रेन आर अबाउट नॉन वायलेंस एंड पीस। देखिए बहुत ही बड़ी बात उन्होंने कहा, आप देखोगे जहाँ यहाँ तक कि मेरी बच्चों की पुस्तकें अहिंसा और शांति के बारे में हैं, ठीक। टू सी द सेम बंच ऑफ इथिकल फिलोसफिकल इंटरेस्ट का मतलब वही नैतिक और दार्शनिक रुचियों का गुच्छा है, ठीक है ना। चलिए, एंड
देन आई हैव अ सीक्रेट, ठीक है ना, और क्या कहते हैं, और फिर मेरा यहाँ रहस्य है। डिड यू नो व्हाट विल हैपन इफ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस फ्रॉम द यूनिवर्स, एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस इन ऑल द ऑलमोस्ट, द यूनिवर्स विल बिकम अ बिग एज माई फर्स्ट। कहने का मतलब कि क्या आपको पता है कि यदि ब्रह्मांड की खाली जगह को समाप्त कर दिया जाए, तो सारे परमाणुओं के स्थान को समाप्त कर दें, तो क्या होगा, ब्रह्मांड ने मुट्ठी जितना हो जाएगा, ब्रह्मांड क्या हो जाएगा, मुट्ठी जितना हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। सिमिलरली, सिमिलरली ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। सिमिलरली, सिमिलरली वी हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन आवर लिव्स। कहने का मतलब कि इसी तरह हमारे जीवन में भी बहुत सारे खाली स्थान होते हैं और मैं उन्हें खाली जगह करता हूँ। क्या करता हूँ, खाली जगह करता हूँ। आई कॉल देम इंटरेस्टिक्स। क्या कर रहा है यहाँ पर, आई कॉल देम इंटरेस्टिक्स, कहने का मतलब मान लो आप मेरे घर आ रहे हो, मान लो आप मेरे घर आ रहे हो, ठीक है ना। आप लिफ्ट देखिए यू से यू आर कमिंग ओवर द माई प्लेस, आप मेरे घर पर आ रहे हो। यू आर इन एन एलिवेटर इन वाइल यू आर कमिंग अप, आई एम वेटिंग फॉर यू, ठीक है ना। कहने का मतलब आप लिफ्ट में हैं और जब आप ऊपर की तरफ आ रहे हो, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। और क्या कह रहा है कि दिस इज एन इंटरेस्टिंग एंड एम्प्टी स्पेस, एक यह एक खाली जगह, रिक्त स्थान है, ठीक। आई वर्क इन एम्प्टी स्पेसेस, मैं खाली जगह में काम करता हूँ, ठीक है ना। और वाइल वेटिंग फॉर योर एलिवेटर टू कम अप फ्रॉम द फर्स्ट टू द थर्ड फ्लोर, आई हैव ऑलरेडी रिटेन एन आर्टिकल। कहने का मतलब आपकी लिफ्ट के प्रथम तल के तल से द्वितीय तल तक पहुंचने की प्रतीक्षा करते समय मैं एक लेख पहले से ही लिख चुका हूँ, ठीक है ना, मैं एक लेख पहले से ही लिखा, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं, आगे देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा। मुकुंद, मुकुंद फिर कहते हैं, मुकुंद क्या कहते हैं कि नॉट एवरीवन कैन डू दैट, ऑफ कोर्स योर नॉन फैक्शनल राइटिंग, योर स्कॉलरली वर्क हैज अ सर्टेन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, निसंदेह हर आदमी ऐसा नहीं कर सकता, आपके ध्यान दीजिएगा, निसंदेह हर आदमी ऐसा नहीं कर सकता। आपके उपन्यासेतर लेखक और विद्वतापूर्ण लेखक ने एक खास विनोदपूर्ण तथा व्यक्तिगत गुण है। क्या यहाँ पर व्यक्तिगत गुण है, इट इज अ मार्क्ड डिपार्चर फ्रॉम अ रेगुलर एकेडमिक स्टाइल। क्या कर रहा है, यह नियमित शैक्षणिक शैली से स्पष्ट हटकर है। विच इज इनवेरेबली इस क्या हो जाएगा, डिप्रेशनलाइज्ड एंड ऑफन ड्राई एंड बोरिंग। कहने का मतलब कि जो निश्चय ही निरपवाद रूप से अव्यक्तिगत तथा प्रायः शुष्क और उबाऊ है शुष्क और उबाऊ है। हैव यू consciously adopted an informal approach, or is it something that just come naturally to you। कहने का मतलब क्या आपने जानबूझकर अनौपचारिक मार्ग चुका है या ऐसी चीज है जो स्वाभाविक रूप से आपको प्राप्त हो गई, क्या है जो आपको स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो गई है, ठीक है ना। तब अब्रेटो इको क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, व्हेन आई प्रेजेंटेड माय फर्स्ट डॉक्टरल क्या हो जाएगा, डिसर्टेशंस इन इटली, वन ऑफ द प्रोफेसर सेड स्कॉलर्स लर्न a lot of a certain subject, then they make a lot of false uh, hypotheses, then they correct them, and at the end they put the conclusions। क्या हो जाएगा, conclusions। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कर रहे हैं, जब मैंने इटली में अपना
पहला डॉक्टरेट संबंधी शोध निबंध प्रस्तुत किया था, तब एक प्रोफेसर ने कहा, विद्वान किसी विषय के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं, फिर वह बहुत सारी झूठी परिकल्पनाएं बनाते हैं, फिर वे उन्हें ठीक करते हैं और अंत में वे निष्कर्ष रखते हैं। क्या करते हैं? निष्कर्ष रखते हैं। यू ऑन द कंट्री कंट्रेरी टूल्ड द स्टोरी ऑफ योर रिसर्च। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसके विपरीत आपने अपने, ठीक है, अपने शोध की कहानी सुनाई है, ठीक है, अपने शोध की कहानी सुनाई है, इवन इंक्लूडिंग योर ट्रायल्स एंड एरर्स, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ तक कि अपने प्रयासों और असफलताओं को भी शामिल किया है। क्या है? अपनी असफलताओं को भी शामिल किया है। उसी समय यानी कि एट द सेम टाइम he recognized I was right and went on to publish my dissertations as a book which meant he appreciated it। ठीक है ना, अप्रिसिएटेड इट कहने का मतलब कि ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है, इवन इंक्लूडिंग, ठीक है ना, उसी समय उसने जाना कि मैं सही था और मेरे शोध प्रबंध की पुस्तक को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करवाया, जिनका मतलब था कि उसने इसे स्वीकार किया। क्या किया? इन्हें उसे क्या किया? स्वीकार किया। एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट उसी समय, क्या कहा? उसी समय, उसी समय, एट दैट पॉइंट उसी समय, एट द एज ऑफ 22 आई अंडरस्टूड thoroughly books should be written the way I had done by telling the story of the research। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि उसी समय 22 वर्ष की उम्र में मैं समझ गया कि विद्वतापूर्ण पुस्तकें उसी तरह लिखी जानी चाहिए जैसे मैंने लिखी थी, जैसे मैंने लिखी थी, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने लिखी थी, आई टेलिंग द स्टोरी ऑफ द रिसर्च, दिस इज वाई माई एसेस ऑलवेज हैव अ नरेटिव एस्पेक्ट। शोध की कहानी कहकर, यही कारण है कि मेरे निबंधों में कथानक पहलू होता है, और शायद यही कारण है कि मैंने इतनी देर से कथा साहित्य लिखना प्रारंभ किया। क्या किया कि शायद यानी कि एंड दिस वाई प्रोबेबली आई स्टार्टेड राइटिंग नरेटिव सो लेट, ठीक है ना, एट द एज ऑफ 50 मोर और लेस, ठीक है ना, 50 वर्ष की उम्र में आसपास, 50 वर्ष की उम्र में आसपास, ठीक है ना। चलिए अगला आपका बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। क्या कर रहा है? आई रिमेंबर दैट दैट माय डियर फ्रेंड रोलैंड बर्थेस was always frustrated that he was an essayist and not novelist। कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मुझे याद है मेरा प्रेमित रोनाल्ड बार्थस हमेशा इस बात से परेशान रहता था कि वह एक निबंधकार है। क्या है? वह निबंधकार है, एक उपन्यासकार नहीं। क्या? एक उपन्यासकार नहीं, नॉट नोवेलिस्ट। ही वांटेड टू डू क्रिएटिव राइटिंग्स वन डे और अनदर बट द डाइड बिफोर ही कुड डू सो। ठीक है ना, कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, कि वह किसी न किसी दिन रचनात्मक लेखन करना चाहता था, परंतु ऐसा करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो। ठीक है ना। आई नेवर फेल्ट दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशंस। मैंने इस तरह की कुंठा कभी महसूस नहीं की। ठीक है ना। आई स्टार्टेड राइटिंग नोवेल्स बाय एक्सीडेंट। मैंने संयोजकता उपन्यास लिखना शुरू किया। आई हैड नथिंग टू डू वन वन डे एंड सो आई स्टार्टेड। एक दिन मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था। नोवेल्स प्रोबली सेटिस्फाइड माई टेस्ट फॉर द नरेशन। इसलिए मैंने शुरू कर दिया। उपन्यासों के संभवतया कथा कहने की मेरी रुचि को संतुष्ट किया। ठीक है ना। अब देखिए मुकुंद क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। मुकुंद क्या कहते हैं कि टॉकिंग अबाउट नोवेल्स फ्रॉम बीइंग अ फेमस एकेडमिक यू वेंट ऑन द बिकमिंग स्पेक्टिकुलरली फेमस आफ्टर ही पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज। कहने का मतलब
कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या कर रहे हैं कि उपन्यासों की बात करते हुए एक प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री होने से लेकर आप गुलाम का नाम के प्रकाशन के बाद शानदार तरीके से प्रसिद्ध हो गए। ठीक है ना? You have you have written 5 novels against many more scholarly works of non-functions at least more than 20 of them। कहने का मतलब कि अपने कम से कम 20 विद्वतापूर्ण उपन्यास का लेखन के साथ साथ अपने 5 उपन्यास लिखे। ठीक है ना? चलिए, अल्बर्टो इको ओवर 40, 40 से ज़्यादा। ठीक है ना? 40 से ज़्यादा। अगर देखेंगे मुकुंद क्या कहता है, ओवर 40 अमॉन्ग देम द सिमिनल पीस ऑफ वर्क ऑन सेमियोटिक्स। क्या कर रहा है? सेमियोटिक्स। ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है कि मुकुंद क्या कहता है, 40 से ज़्यादा उसने एक लक्षणा शास्त्र पर लिखा गया प्रभावशाली लेखक कार्य है। ठीक, बट आस्क मोस्ट पीपल अबाउट द अब्रेटो इको एंड दे विल से ओ इज ही इज द नोवेलिस्ट। क्या करा? ही इज द नोवेलिस्ट। किंतु ज़्यादातर लोगों के अल्बर्टो इको के बारे में पूछिए और वह कहेंगे अरे यह उपन्यासकार हैं। ठीक है ना? ओ, ठीक है ना? दस द बोथर यू। ठीक है ना? दस द बोथर यू कहने का मतलब क्या आप इससे परेशान होते हैं? क्या आप इससे परेशान होते हैं? तब अल्बर्टो इको क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा। तब कहते हैं यस, हाँ, हाँ, बिकॉज़ आई एम कंसीडर, यस, हाँ, बिकॉज़ आई एम कंसीडर माई सेल्फ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स हु राइट्स नोवेल्स ऑन संडेज़। कहने का मतलब कि क्योंकि मैं अपने आप को विश्वविद्यालय का प्रोफेसर मानता हूँ जो रविवार को उपन्यास लिखता है। ठीक है ना? उपन्यास लिखता है। इट इज़ नॉट अ जोक। ठीक है ना? यह कोई मज़ाक नहीं है। आई पार्टिसिपेट इन एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस एंड नॉट मीटिंग्स ऑफ पेन क्यूब्स, क्लब्स एंड राइट्स। ठीक है ना? कहने का मतलब मैं अकादमिक सम्मेलनों में भाग लेता हूँ, पेन क्लब्स का या लेखकों की सभाओं में नहीं। ठीक, आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद द एकेडमिक कम्युनिटी। कहने का मतलब कि ध्यान दीजिएगा, अर्थात मैं स्वयं को अकादमिक व्यक्ति शिक्षा संबंधित समझता हूँ। ठीक है ना? बट लेकिन ओके, इफ दे मोस्ट एवर रीड ओनली द नोवेल्स आई नो, मैं जानता हूँ दैट माई राइटिंग नोवेल्स आई रीच अ लार्जर ऑडियंस, आई कैन नॉट एक्सपेक्ट टू हैव 1 million रीडर्स विद स्टफ एंड सेमियोटिक्स। ठीक है ना? ये आपके लिए हो जाएगा। तो क्या कर रहा है? किंतु ठीक है। ठीक है? क्या कर रहा है? किंतु बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मत किंतु ठीक है, यदि उन लोगों ने केवल उपन्यास पढ़े हैं। मैं जानता हूँ कि उपन्यास लिखकर मैं ज़्यादा पाठकों तक पहुँचता हूँ। मैं आशा नहीं कर सकता कि लक्षण शास्त्र के लेखन के बारे में 10 लाख पाठक। देखिए मुकुंद क्या कहता है, विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है ना? क्या कहता है कि यह मुझे अपने अगले प्रश्न तक ले जाती है। द नेम ऑफ द रोज इज द वेरी सीरियस नोवेल। ठीक है ना? गुलाब का नाम एक अत्यंत गंभीर उपन्यास है। ठीक है ना? उपन्यास है। इट इज अ डिटेक्टिव हियर येट लेबल बट इट आल्सो डिविल्स इनटू द मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मेडिवल हिस्ट्री। कहने का मतलब कि यह एक स्तर पर एक लंबी जासूसी कहानी है, किंतु यह तत्व मीमांसा, ईश्वर मीमांसा और मध्ययुगीन इतिहास की गहराई में भी जाती है। ठीक है ना? आगे क्या कर रहा है? एट इट इंजॉयज अ ह्यूज मास ऑडियंस। कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? अर्थात उसे विशाल पाठक समूह मिला। ठीक है ना? वर यू पजल्ड एट ऑल बाई थिस। ठीक है ना? क्या आप उसने पूरी तरह उलझ गए? ठीक है ना? ये कह रहे हैं। तब अल्बर्टो इको क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नो जर्नलिस्ट आज पजल्ड। कहने का मतलब कि नहीं, पत्रकार चकित है। ठीक है ना? एंड समटाइम्स पब्लिशर्स। ठीक है ना? और कभी कभी प्रकाशक। एंड दिस इज बिकॉज जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स बिलीव दैट पीपुल लाइक ट्रेस एंड डोंट लाइक डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस। कहने का मतलब यह इसलिए होता है कि पत्रकार और प्रकाशक विश्वास करते हैं कि लोगों को कूड़ा पसंद होता है और वे कठिनाई से, ठीक है ना, कठिनाई से
अ, पढ़कर प्राप्त अनुभवों को पढ़ना पसंद करते हैं। ठीक है ना? आगे देखिए आगे क्या कह रहा है कि कंसीडर देयर आर 6 बिलियन पीपल ऑन दिस द प्लैनेट। ठीक है ना? सोचो इस धरती पर 6 अरब लोग हैं। द नेम ऑफ द रोज सोल्ड बिटवीन 10 एंड 15 मिलियंस कॉपी। एक गुलाब का नाम से 1 से 1.4 करोड़ प्रतियां बिकी। तो इन अ वे आई रीच्ड ओनली अ स्मॉल स्मॉल परसेंटेज ऑफ रीडर्स। ठीक है ना? सोचो इस धरती पर 6 अरब लोग हैं। ध्यान दीजिएगा। इस तरह मैं पाठ के छोटे-छोटे प्रतिशत एक ही पहुँच पाया। ठीक है ना? आगे बट इट इज़ एग्ज़ैक्टली दीज़ काइंड्स ऑफ रीडर्स हू डोंट वांट ईज़ी एक्सपीरियंसेस। कहने का मतलब कि परंतु ये ही वे पाठक हैं जो सरल अनुभव नहीं चाहते या कम से कम हमेशा ऐसा नहीं चाहते। ठीक है ना? और लीस्ट डोंट ऑलवेज दिस, ऐसा नहीं चाहते। आई माई सेल्फ एट 9 PM आफ्टर डिनर विश टेलीविजन एंड वांट टू सी आइदर Miami Vice और इमरजेंसी रूम। आई एंजॉय इट, आई नीड इट बट नॉट ऑल डे। कहने का मतलब मैं स्वयं डिनर के बाद 9 बजे टेलीविज़न देखता हूँ और या तो मियामी वाइस या इमरजेंसी रूम देखना चाहता हूँ। मैं इसका आनंद ले सकता हूँ और मुझे इसकी ज़रूरत है परंतु दिन भर नहीं। ठीक। अब मुकुंद क्या कहते हैं? कुड द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नोवेल्स हैव एनी टाइम्स एनीथिंग टू डू विथ द फैक्ट्स दैट इट इज डेल्ट विद अ पीरियड ऑफ द मेडिवल हिस्ट्री दैट। कहने का मतलब क्या इस उपन्यास की बड़ी सफलता का यही तथ्य है कि कुछ संबंध है इसमें मध्ययुगीन इतिहास की चर्चा है जो कि क्या है? अल्बर्टो इको क्या कहते हैं कि ध्यान दीजिएगा, दैट्स पॉसिबल। ठीक है ना? यह संभव है। बट द लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी बिकॉज आई ऑफन टेल स्टोरीज लाइक अ चाइनीज वाइस मैन। कहने का मतलब यहाँ पर परंतु मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ क्योंकि मैं प्रायः चीनी बुद्धिमान आदमी की तरह कहानी सुनाता हूँ। My American publisher said while she loved my book and did not expect to sell more than uh, 30,000 copies in a country where nobody has even seen cathedral or studies Latin। ठीक है ना? कहने का मतलब मेरी अमेरिकन प्रकाशक ने कहा जबकि उसे मेरी पुस्तक पसंद थी। उसने 3,000 प्रतियों से ज़्यादा बिकने की ऐसी देश में उम्मीद नहीं की थी जहाँ किसी ने चर्च नहीं देखी है या कोई लैटिन नहीं पढ़ता है। ठीक है ना? तो आई वॉज अ गिवन ऑडियंस 3,000 कॉपीज बट इन द एंड ऑफ सोल्ड आउट टू 3 मिलियन। कहने का मतलब अतः मुझे 3,000 प्रतियों की पेशगी दी गई परंतु अंत में अमेरिका में 20 से 30 लाख प्रतियां बिकी। ठीक। आई लॉट ऑफ बुक्स हैव बीन रिटेन अबाउट द मेडिवल पास्ट फॉर बिफोर माइन। कहने का मतलब कि मेरी पुस्तक ने पहले मध्ययुगीन इतिहास के बारे में बहुत सारी पुस्तकें लिख चुकी हैं। आई थिंक द सक्सेस ऑफ द बुक ऑफ माई मिस्ट्री। कहने का मतलब मैं समझता हूँ कि पुस्तक की सफलता एक रहस्य है। नो बडी कैन प्रेडिक्ट इट। कहने का मतलब कोई उसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। आई थिंक इफ हैड रिटेन द नेम ऑफ द रोज 10 years अर्लियर और 10 years लेटर इट वुड नॉट हैव बीन द सेम। कहने का मतलब कि मैं समझता हूँ कि मैंने गुलाब का नाम 10 वर्ष पहले या 10 वर्ष बाद लिखी होती तो वैसा न होता। वाई इट वर्क एट द टाइम इज माई मिस्ट्री। यह उस समय वह इतनी सफल कैसे हो गई यह एक रहस्य है। मेरे प्यारे बच्चों, यह पूरा इंटरव्यू था मुकुंद और अल्बर्ट इको के बीच पार्ट सेकंड में। तो आपको ये चैप्टर अगर समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, देखिए अब आपको जितना इसमें समझ में आया, आपको जब लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप आंसर लिखेंगे तो आपको वहाँ पर पूरी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।